हेलो गाइस। आज हम सब लोग ऐसी बात सुनने जा रहे हैं जो ज़िंदगी की सच्चाई है। हेलो दोस्त, आज हेलो। हमको कुछ बताओ ज़िंदगी के बारे में। भाई ये कहानी उस समय की है जिस टाइम कलयुग की धरती पर आया था। कलयुग उस टाइम आ गया था जिस टाइम ये पांडव वनवास काटते फिर रहे थे। तो ये जिस टाइम भटकते हुए इन जंगलों में द्रौपदी को भूख लगी, तो द्रौपदी कहने लगी कि भाई मेरे से चला नहीं जा रहा, भाई भूखे प्यासे मैं नहीं चल सकती आगे, भाई कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतजाम करो तो ही मैं आगे सफ़र कर सकती हूँ। तो बड़े धर्मजिष्टर ने छोटे को हुक्म दिया कि भाई जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। तो जिस टाइम जो सहदेव था सबसे छोटा, वो चला, वो जंगल में घूमते घूमते किसी बाग में गया। तो उस बाग में पहले से ही कलयुग आया बैठा था। काली घोड़ी इसकी, काले उसका रंग है, काला ही लिबाज है। तो जिस टाइम सहदेव की निगाह उसकी घोड़ी पर पड़ी तो देखकर बोलने लगा, भाई कितनी सजी सवीली घोड़ी है, अगर इस पर सवारी करने को मिल जाए तो कितना अच्छी बात है। तो ये उसने जब देखा कि उधर कलयुग भी बैठा है, कलयुग बोला कि भाई, कलयुग को बोला कि भाई साहब ये घोड़ी आपकी है। वो कह रहा हाँ। कह रहा भी अगर इसकी सवारी करने को मुझे दे दे तो कितनी अच्छी बात। कह रहा भी ठीक है सवारी कर ले, पर ये जहाँ तक घूम कर आएगी, जो कुछ देख कर आएगी, जो कुछ तू देखेगा, फिर वो आकर मुझे बताना और फिर उसका मुझे उत्तर देना। तो ये वो घोड़ी पर सवार होकर चला गया। और घोड़ी कहाँ जाकर रुकी, जहाँ के 3 कुएं थे। उनमें से जो बड़ा कुआं था उसमें जब उफान भर के आता था पानी का, तो वो दोनों को भी, उनको भी फुल कर देता था और खुद भी फुल रहता था, भरपूर रहता था। और जब उसे पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों मिलकर भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ये देखकर वो सहदेव बड़ा हैरान और वहाँ से वापस आ गया। और रातों के साथ ही उसने पूछा कलयुग ने कि भी क्या देखा। कह रहा भी यो कुछ देखा कि भाई बड़ी हैरानी की बात है कि 3 कुएं, जब बीचले में पानी का उफान बनता है तो वो दोनों को भरपूर कर देता है और आप भी भरपूर रहता है। और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वे दोनों मिलकर भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। कह रहा तो फिर क्या समझे और इसका उत्तर क्या है। कहने लगा भाई इसका पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा जी। कह रहा ठीक है भाई, तो आ जा इधर आ जा। उसने उसको उधर ही बांध लिया और उसका इंतज़ार करके धर्मज्येष्ठ ने दूसरे को भेजा। दूसरा भी घूमता घूमता उधर ही आया, वो भी उसी बाग में आ गया। उसी तरीके सब कुछ हुआ और वो भी घोड़ी को देखकर उस पर सवारी करने की जिद करने लगा। अच्छा जी। उसके साथ भी यही शर्तें रखी कि जो कुछ ये देख कर आएगी, यहाँ से वापस आएगी, और जो उसके बाद में तुम्हें इसका उत्तर देना। तो ये वो भी ऐसी गया। घूमते घूमते उसने क्या देखा कि जो गाय है वो बछड़ी के नीचे चूंग रही है। वैसे तो आम बछड़ी गाय के नीचे चूंगती है, पर वहाँ काम उल्टा हो रहा। गाय बछड़ी के नीचे चूंग रही। वो देखकर बड़ा हैरान, वो भी आ गया। आगे उससे भी कलयुग ने पूछा भी क्या देखा, कि भाई ऐसे ऐसे भाई गाय बछड़ी के नीचे चूंग रही। कह रहा तो फिर इसका उत्तर
कह रहा भाई मुझे नहीं पता, कह रहा तू भी आ जा। उसको भी बांध लिया जी। उसी तरीके से तीसरे को भेजा, तीसरे ने भी आके वही बात करी, वो भी घूमने गया। उसने क्या देखा कि जो छुल्लों के आड़े दड़े राखी के लिए बाड़ लगा देते हैं, अच्छा जी। वो बाड़ उल्ट छुल्लों को खा रही है। उसने वो बात आके बताई, उससे पूछा भी इसका उत्तर, कह रहा मुझे नहीं पता। उसको भी बांध लिया। चौथे नंबर पे भेजा, उसने भी यही हरकत की, वो भी घूमने गया। उसने क्या देखा कि पानी के ऊपर पत्थर तैर रहे और फूल डूब रहे। कि भाई बड़ी हैरानी वाली बात है, तैरने वाली चीज़ डूब रही है, डूबने वाली तैर रही है। उसने आके उसे कलयुग को बताई। कलयुग जी ने पूछा कि भाई इसका उत्तर, कह रहा मुझे नहीं पता। तो ये उसको भी बांध लिया। अब उनका इंतजार सारों के बाद धर्मजिस्टर आ पाया। जब वहाँ आकर देखा तो भाई चारों के चारों भाई उसके बंधे हुए हैं, कलयुग बैठा है। कलयुग से पूछा भी मेरे भाइयों को क्यों बांध रखा है। तो कलयुग बोला कि भाई इनसे ऐसा ऐसा इन्होंने जिद करी और मैंने ऐसे इनके सामने बात रखी। जो तुम्हारा पहला भाई घूमने गया, उसने देखा कि भाई 3 कुएं हैं, बीच में बड़ा 2 छोटे। तो जब बड़े में उफान भर का आता है तो वो उन दोनों को भी भरपूर कर देता है और आप भी भरपूर रहता है। और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वे दोनों मिलकर भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर बताओ क्या है। तो भाई धर्मजिस्टर तो धर्मजिस्टर ही है। उसने सोच समझ के बोला कि भाई जहाँ तक मेरी समझ है तो तेरे राज्य में ऐसा होगा कि अकेला बाप 2 या 4 बच्चों का पेट भर सकता है, पर वे 2 या 4 बच्चे मिलकर उस अकेले बाप की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर सही हो तो सही कह देना, अगर गलत है तो गलत कह देना। इतनी बात सुनकर कलयुग बोला कि भाई वाह शाबाश, तुम्हारा पहला उत्तर सही है। तो फिर दूसरा भी बता। मैं जी मगर तुम्हारे दूसरे भाई ने देखा कि गाय बछड़ी के नीचे चूंग रही। कह रहा जी हाँ। कह रहा अब तक तो बछड़ी गाय के नीचे चूंगी, पर अब तुम्हारे राज्य में गाय बछड़ी के नीचे चूंगेगी। कह रहा इसका उत्तर इसका यह है कि भाई माँ बेटी की कमाई खाएगी। अगर ऐसा कुछ ना हो रहा हो तो जब बताना कि भाई ये बात गलत है। कलयुग भी हैरान मान गया कि भाई वाह ठीक है, तेरा दूसरा सवाल भी जवाब सही है। तीसरा कि भाई बाढ़ छोलो खारी। कह रहा इसका उत्तर यही है कि भाई जिसको भी तुम किसी चीज़ की रखवाली बैठाओगे, वो रखवाली करने वाला ही उस चीज़ को खाएगा। कह रहा भी शाबाश, ये बात भी सही है। चौथा कि भाई पानी के ऊपर फूल डूब रहे और पत्थर तैर रहे। कहने का मतलब है कि भाई तेरे राज्य में पाप तैरेगा और सत्य डूबेगा, जो कि आप सब देख ही रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको कहानी अच्छी लगी हो और भी सुनना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। ओके बाय।